हेलो बच्चों। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे आपकी बुक नंदिनी से चैप्टर नंबर 11 गोविंद वल्लभ पंत। ये देखिए पंत जी हैं, तो जान लेते हैं इनके बारे में। आधुनिक उत्तर प्रदेश के निर्माता के रूप में यदि किसी एक व्यक्ति का नाम का उल्लेख करना हो तो तत्काल ही भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत का स्मरण हो आता है। अपनी लगन, निष्ठा और योग्यता से उन्होंने जीवन पर्यंत देश और प्रदेश की सेवा की। गोविंद वल्लभ पंत का जन्म 10 सितंबर 1887 को उत्तराखंड के अल्मोड़ा क्षेत्र में एक साधारण परिवार में हुआ था। इनके पिता श्री मनोहर पंत सरकार के माल विभाग में कार्य करते थे। पंत जी ने अपना मार्ग स्वयं बनाया। साधारण पारिवारिक स्थिति होने के कारण उन्होंने अपनी पढ़ाई ट्यूशन करके पूरी की। ट्यूशन और छात्रवृत्ति के द्वारा उन्होंने कानून आदि की पढ़ाई भी की तथा प्रसिद्ध वकील बने। चोटी के वकीलों में उनकी गिनती होती थी। उस समय देश अंग्रेज़ों की दास्ता से मुक्ति पाने के लिए संघर्ष कर रहा था। उनकी शिक्षा का अधिकांश समय इलाहाबाद में बीता था। उन दिनों बंग भंग आंदोलन के कारण देश में नई जागृति फैल रही थी। पंत जी पर भी इसका प्रभाव पड़ा। आजीविका के लिए पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने वकालत को पेशा बनाया, लेकिन उनका अधिकांश समय सार्वजनिक कार्यों में ही बीतता था। कार्यक्षेत्र अधिकांश रूप से उत्तर प्रदेश ही रहा। यहीं पर वे नेहरू परिवार के संपर्क में आए। अहिंसात्मक आंदोलन के प्रारंभिक दिनों में इलाहाबाद सत्याग्रह का केंद्र था। वहाँ प्राय प्रदर्शन और जुलूस निकाले जाते थे। ऐसे ही एक जुलूस पर, जिसमें जवाहरलाल नेहरू और विजय लक्ष्मी पंडित भी थीं, लाठीचार्ज कर दिया गया तो जुलूस में भाग लेने वाले लोग गिर पड़े और जख्मी हो गए। नेहरू जी भी जख्मी होकर गिर पड़े। ये तो बेटे आप लोगों को पता ही है कि जिस समय अंग्रेज़ों का राज था और क्रांति हो रही थी भारत में स्वतंत्रता पाने के लिए, उस समय जब ये लोग इस तरह के जुलूस निकालते थे तो लाठीचार्ज हो जाता था और काफ़ी लोगों को चोट लगती थी, घायल हो जाते थे। लाला लाजपत राय, उनकी तो मृत्यु भी लाठी लगने से ही हो गई थी और जेल भी जाना पड़ जाता था। तो ये सब उस समय होता रहता था। नेहरू जी भी जख्मी होकर गिर पड़े। पुलिस वाला उन पर डंडे का प्रहार करने ही वाला था कि पंत जी उनके ऊपर लेट गए और स्वयं डंडे की मार सहन कर ली। इसके परिणाम स्वरूप उस भारी भरकम शरीर में भी कंपन का रोग हो गया। पंत जी की आर्थिक, विधायी तथा प्रशासनिक विषयों में विशेष रुचि थी। सन 1937 ईस्वी में उनकी योग्यता अनुसार उन्हें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। तो बेटा उनकी योग्यता इतनी थी, इतना मतलब उन्हें माना जाता था कि उन्हें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया था। किस सन में? 1937 में। यद्यपि उस समय देश पराधीन था, मंत्रिमंडल को अधिकार भी कम मिले हुए थे, फिर भी पंत जी के नेतृत्व में सरकार ने प्रदेश की उन्नति के लिए अनेक कार्य किए। किसानों तथा मजदूरों के हितों के लिए भी पंत जी ने विशेष कार्यक्रम बनाए जो सफल हुए। पंत जी कुशल वक्ता और चतुर व्यक्ति थे। उनकी स्मरण शक्ति असाधारण थी। उनकी आलोचनाओं का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। आवेश में आने पर ही किसी से क्रोधित होकर कटु वचन नहीं बोलते थे। उनके तर्कों के सामने कोई टिक नहीं पाता था। पंत जी मिलनसार व्यक्ति थे। जनता के हर वर्ग के लिए उनके दरवाजे सदैव खुले रहते थे। इससे उन्हें एक लाभ होता था कि उन्हें निरंतर जन भावनाओं के बारे में पता रहता था। इससे प्रशासनिक कदम उठाने में बड़ी सहायता मिलती थी। पंत जी का सार्वजनिक जीवन जितना निर्मल था, निजी जीवन उतना ही सादा था। वस्त्रों के प्रति उनका कभी लगाव नहीं रहा। सादे वस्त्र जैसे धोती कुर्ता या पजामा कुर्ता, जाड़ों में ऊनी पजामा और लंबा कोट, यही उनका पहनावा था। वे पूर्णतः शाकाहारी थे तथा सांस्कृतिक कार्यों में रुचि लेते थे। पंत जी का अधिकांश जीवन स्वतंत्रता संग्राम में ही बीता। वे 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। सन 1955 ईस्वी में नेहरू जी के आग्रह पर पंत जी ने केंद्रीय सरकार में गृह मंत्री का पदभार संभाला। केंद्र में भी हर क्षेत्र में पंत जी ने अपनी
छाप छोड़ी। देश के लिए उनकी श्रेष्ठ सेवाओं के उपलक्ष्य में 1957 ईस्वी में पंत जी को सर्वोच्च अलंकरण भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो बेटा देखा आपने पंत जी कितने प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। इन्हें 2 बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया और बाद में इन्हें गृह मंत्री बनाया गया। सादा जीवन जीते थे। जैसा आपने सोचा होगा कि आप लोग भी जानते हैं कि हम लोगों को हमेशा उच्च विचार रखने चाहिए, सादा जीवन जीना चाहिए। यही एक कुशल व्यक्ति की पहचान होती है। चलिए क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। पंत जी का जन्म कब हुआ था? तो पंत जी का जन्म 10 सितंबर 1887 में हुआ था। पंत जी को पहली बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कब बनाया गया? देखिए पहली बार प्रश्न में क्यों पूछा गया है, क्योंकि उन्हें 2 बार बनाया गया था। सन 1937 में उन्हें पहली बार मुख्यमंत्री बनाया गया। पंत जी को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? तो सन 1957 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो बेटा नोटबुक उठाइए, प्रश्नों को साफ साफ सुंदर सुंदर लिखिए और शॉर्ट फॉर्म में ना लिख करके फुल आंसर लिखिए ताकि देखने में भी सुंदर लगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई पॉइंट आपको समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर कमेंट कर सकते हैं। तो बच्चों आप लोगों को कितना बेनिफिट होता है मेरी वीडियोस से, तो बेटा प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।